आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो आपके क्लास 9 साइंस का चैप्टर है उसके रेस्ट ऑफ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपका टॉपिक है अभी सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली क्या होता है, आपने पिछली वाली क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था हमने। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या बताया था मैंने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर ऑफ द सेल रहती है, जो सेल की जो आउटर लेयर रहती है वो आपका क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। ओके, इसके बारे में तो मैंने आपको ये बताया था। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और लेयर रहती है, वो आपकी ग्रीन कलर की रहती है बेसिकली। ठीक है, तो वो आपका कहलाता है सेल वॉल। ये आपका सिर्फ कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट रहता है आपका। बेसिकली इसमें आपका ये आपके द आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेल वॉल। ठीक है, जो आपका आउटर लेयर रहती है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और आउटर लेयर रहेगी, वो आपका क्या कहलाएगा, सेल वॉल कहलाएगा। ठीक, तो सेल वॉल आपका बेसिकली किससे बनता है, सेल्यूलोज से। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब ये सेल्यूलोज है क्या, सेल्यूलोज एक आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली ये आपका प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रक्चर, जो आपके प्लांट्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा वो कौन करता है, आपका सेल्यूलोज करता है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर that provides structure to the plants। ओके, ये आपका हेल्प क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में आपके प्लांट्स को। क्यों, क्योंकि प्लांट्स में ही ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब है इसमें एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट करने वाली चीज है ये। ठीक, कि आपका बेसिकली एक्वेटिक, जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं ना, जैसे कि आपका है यहाँ पर आपका एक नदी है, नदी के अंदर आपके एक्वेटिक प्लांट्स भी रहते हैं। ओके, वो आपके कौन से मीडियम में रहते हैं, हाइपोटोनिक मीडियम में रहते हैं। कौन से मीडियम में रहते हैं, हाइपोटोनिक मीडियम में। ओके, इसका मतलब बाहर ज्यादा पानी है और अंदर प्लांट्स के अंदर कुछ नहीं है, तो ये क्या करेंगे, स्वेलअप करेंगे ना, प्लांट्स स्वेलअप करेंगे अपने आप को, तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि मतलब ब्लास्ट, मतलब बर्स्ट हो जाए। इसका मतलब प्लांट जो है आपका वो बर्स्ट हो जाए। तो इससे बचने के लिए आपके सेल वॉल का यूज होता है आपके प्लांट्स में। इसी वजह से सेल वॉल का यूज होता है आपके प्लांट्स में, ताकि वो चीज बर्स्ट ना हो। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, इन एक्वेटिक प्लांट्स it have, yeah, we can say they have hypotonic medium। Because of that they can burst। ठीक है, हाइपोटोनिक मीडियम में वो बर्स्ट हो सकते हैं। बट हेल्प कौन करता है हमारी, बट थ्रू सेल वॉल इट इज प्रोटेक्टेड। तो ये आपका
प्रोटेक्टेड रहता है सेल वॉल के कारण। ठीक है, तो ये था आपका कुछ सेल वॉल के डिस्कशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसमें बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ओके, क्या है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या रहता है, एक फ्लूइड कंटेन रहता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसको आप बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, द फ्लूइड कंटेन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन is known as साइटोप्लाज्म। तो क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, तो साइटोप्लाज्म में बेसिकली क्या था, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपके अगर कोई भी बेसिकली सपोर्ट करता है, अगर मतलब कोई भी आपके सेल ऑर्गेनिज्म हो, उसको आपको मूवमेंट कराना हो तो उसको आपका ये सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स इन मूवमेंट इन द सेल। ठीक है, अब ये आपका सपोर्ट उसमें भी करता है, अगर आपके मान लीजिए आपके मतलब कंट्रोल करना है आपको सेल के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी कंट्रोलिंग भी करता है सेल में। ठीक है, इट हेल्प इन, या यहाँ बोल सकते हैं इट सपोर्ट्स इन कंट्रोलिंग बिटवीन द सेल। ओके, तो इसमें आपके एक सेल ऑर्गेनेल रहते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल रहते हैं सच एज, जैसे कि आपके प्रोटीन, जिससे आपका साइटोप्लाज्म बनता है। इट हैव सेल ऑर्गेनेल such as protein through which it is made up। ओके, तो इसके आपके अंदर सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कैसे रहता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ओके, तो ये था आपका साइटोप्लाज्म के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आपका न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस आपका एक पार्ट रहता है सेल के अंदर। ओके, ऐसा कुछ शेप का रहता है, स्पेरिकल शेप का रहता है। इट इज अ spherical shape substance present in the cell। ये आपका स्पेरिकल शेप का सब्सटेंस रहता है जो आपका प्रेजेंट रहता है सेल। ठीक है, तो इसमें ये आपका बेसिकली मेन जो आपका सेंटर पार्ट रहता है सेल का। ठीक है, तो वहाँ ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ये आपका मान लीजिए ये आपका सेल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। ओके, तो न्यूक्लियस ये मैंने आपका बड़ा बना के दिखाया है।
ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल पार्ट रहता है जो बेसिकली कंट्रोलिंग करता है आपके सेल को। इट इज सेंटर पार्ट of the cell which help in controlling of the cell। ये बेसिकली आपकी क्या करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है सेल को। मतलब कोई भी अगर आपके बॉडी पार्ट्स हो उसमें, मतलब सेल में कितने जो भी पार्ट्स होंगे उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें आपका सेल के जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपका जैसे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है वैसे ही रहता है। मतलब इसमें आपके पोरस लाइक स्ट्रक्चर रहता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये आपका पोरस लाइक स्ट्रक्चर रहता है जैसे कि ये, ठीक है। ओके, तो ये आपका कौन सा, तो इसको बोल देंगे हम न्यूक्लियर पोर्स। तो ये आपका जैसे कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है वैसे इसमें भी पोरस लाइक स्ट्रक्चर रहता है। जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it also have porous like structure known as न्यूक्लियर पोर। उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर। तो जो आपका पूरा स्लेक्ट स्ट्रक्चर रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसको जरा रब कर देती हूँ। अब इसमें आपका एक ही है आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आप क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। मतलब इसके अंदर आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिसको आप क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। क्रोमेटिन फाइबर, ओके। It has a thread-like structure known as chromatin fiber। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब आपके डिवाइड होते हैं, यानी कि आपके मिटोसिस एंड मायोसिस में, डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि आपके मिटोसिस एंड मायोसिस में, ठीक है, जो आपके क्रोमेटिन सब्सटेंस रहते हैं, ओके। मिटोसिस एंड मायोसिस आपके क्रोमेटिन सब्सटेंस रहते हैं। जब ये आपके डिवाइड होते हैं तो आपके ये आपका एक क्रोमोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपके, क्रोमोसोम। डिवाइडिंग सेल, मिटोसिस एंड मायोसिस, क्रोमेटिन सब्सटेंस बिकम क्रोमोसोम। अब बेसिकली क्रोमोसोम आपके बनते किससे हैं, क्रोमोसोम आपके दो चीजों से बनते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपके डीएनए एंड प्रोटीन से बनते हैं आपके chromosomes are
मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ओके, आपके डीएनए और प्रोटीन से क्रोमोसोम बनते हैं। डीएनए आपका क्या क्या है? डीएनए आपके सारी जो भी आपकी इंफॉर्मेशंस हैं उनको स्टोर करने में हेल्प करता है। मतलब जो भी आपकी चीजें होंगी, जैसे कि आपकी कुछ भी हैबिचुअल थिंग्स होंगी, उनको भी क्या करता है? स्टोर करने में हेल्प करता है। डीएनए स्टोर्स all the information present in the in our brain। ओके, तो ये आपके और आपका जो डीएनए रहता है इसमें आपके ये आपका क्या होता है? एक सेगमेंट से बना रहता है जिसको आप बोलते हैं जीन्स। डीएनए is a segment known as genes। तो ये आपके किससे बना रहता है? जीन से। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका जीन से बना रहता है। अब इसमें आपका आता है एक न्यूक्लियोलस। इसमें आपका एक सब टॉपिक आता है न्यूक्लियो। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है? ये आपका ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, मतलब जो आपका न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर भी एक आपका पार्ट रहता है, उसको आप न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और वो आपका कहलाता है ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो ये क्या है आपका? ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये बेसिकली हेल्प करता है आपको पूरी जो भी आपके न्यूक्लियस में कोई भी आपका चीज हो रही है तो उसको आप कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, मतलब उसकी कैसे वो मतलब वो सब्सटेंस आपके अंदर जाएगा, जैसे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है ना, वो कुछ गिने चुने सब्सटेंस को ही अंदर और बाहर करता है। सिमिलरली ये भी आपका हेल्प करता है गिने चुने सब्सटेंस को अंदर और बाहर करने में। ओके, तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे जो अभी हमने डिस्कस किए। इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में इसकी रेस्ट ऑफ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।